भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौर में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच विचारों का बड़ा मतभेद था। बाबा साहेब मानते थे कि केवल अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी काफ़ी नहीं है, बल्कि समाज में बराबरी और सामाजिक न्याय भी उतना ही जरूरी है। उनका कहना था कि अगर समाज में जाति और भेदभाव कायम रहेगा तो आज़ादी का लाभ सबको बराबर नहीं मिलेगा। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर कई बार खुलकर सवाल उठाए। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। अपनी किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स में बाबा साहेब ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस अक्सर ये दावा करती है कि वह पूरे देश की प्रतिनिधि है, लेकिन वास्तव में वह समाज के सभी वर्गों की समस्याओं को समान रूप से नहीं उठाती। बाबा साहेब का मानना था कि वंचितों के सवालों को केवल सहानुभूति से नहीं बल्कि ठोस राजनीतिक शक्ति से हल किया जा सकता है। बाबा साहेब का यह भी कहना था कि जब तक वंचित समाज की अपनी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज़ नहीं होगी तब तक उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसी विचार को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह दावा करती है कि वह पूरे भारत की प्रतिनिधि है, लेकिन वह मुख्य रूप से उच्च वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस कथन के माध्यम से वे बताना चाहते थे कि वंचितों को अपने अधिकारों के लिए खुद संगठित होना होगा। संगठित होने का मतलब सिर्फ राजनीति ही नहीं, सामाजिक रूप से भी बाबा साहेब ने संगठित होने की बात कही थी। अपनी प्रसिद्ध रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने साफ कहा कि भारत में जाति व्यवस्था खत्म किए बिना वास्तविक लोकतंत्र संभव नहीं है। उनका मानना था कि अगर समाज में बराबरी नहीं होगी तो लोकतंत्र भी अधूरा रहेगा। इसी कारण वे सामाजिक सुधार को राजनीतिक आज़ादी जितना ही महत्वपूर्ण मानते थे। इसी सोच के कारण बाबा साहेब ने कांग्रेस में शामिल होने के बजाय अपनी अलग राजनीतिक राह चुनी। उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बाद में 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। इन संगठनों के माध्यम से वे मजदूरों, शोषितों और वंचित समाज की आवाज़ को सीधे राजनीति में मजबूत करना चाहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कई जगहों पर कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की थी। बाबा साहेब लिखते हैं, कांग्रेस की नीति सामाजिक सुधार से बचने की रही है। कांग्रेस ने अछूतों की स्थिति सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बाबा साहेब अल्पसंख्यकों की आवाज़ भी उठाते रहे और उनके अधिकारों के अनदेखी के लिए अक्सर कांग्रेस की आलोचना करते रहे। बाबा साहेब लिखते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की घोषणा करना एक बात है, लेकिन उन अधिकारों को वास्तव में लागू करना दूसरी बात है। कुल मिलाकर बाबा साहेब का कांग्रेस से दूरी बनाने का कारण व्यक्तिगत विरोध नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई था। वे मानते थे कि असली लोकतंत्र वही है जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। इसलिए उन्होंने सत्ता की राजनीति से ज़्यादा महत्व बराबरी, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन को दिया। यही वजह है कि आज भी उनके विचार भारत के लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की बहस में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवान। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।